माता दी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे महाअष्टमी का यह खास उपाय किस्मत बदल देती है। नवरात्र के बाद कलश पर रखे नारियल से जरूर कर लें यह 3 काम, जीवन की हर परेशानी से मिलेगा छुटकारा। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि के अष्टमी तिथि पर अगर सच्चे मन से माँ महागौरी की पूजा आराधना की जाए तो सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। कहा जाता है कि इस दिन जप अनुष्ठान अथवा पूजा पाठ करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। माँ महागौरी को ममता की मूर्त भी कहा जाता है। माता रानी के इस स्वरूप की पूजा आराधना करने से सभी बिगड़े कार्य संपन्न हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं, जीवन में धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो फिर इस दिन कुछ खास उपाय करने से माता रानी की कृपा बनी रहती है। अगर आप अष्टमी के दिन माँ दुर्गा को लौंग और लाल फूल अर्पित करते हैं तो माता रानी जो है बहुत जल्द प्रसन्न होती हैं। ऐसा करने से जीवन में आए सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, सभी मनोकामना भी पूरी होती है। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन माँ महागौरी को लाल रंग के चुनरी में एक सिक्का और बतासा रखकर उन्हें अर्पित करना चाहिए। कहा जाता है ऐसा करने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है और सभी बिगड़े कार्य जो हैं पूरे होने लगते हैं। इसके साथ ही नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करने का भी विधान है। इस दिन 9 कन्याओं को उनके मनपसंद भोजन करवाना चाहिए, जिसमें तामसिक भोजन नहीं होना चाहिए, यानी कि सात्विक भोजन हो। 9 कन्याओं को लाल चुनरी भेंट करना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी की कृपा जो है आप पर बनी रहती है। इसके साथ ही नवरात्रि की महाअष्टमी तिथि के दिन तुलसी के पौधे के पास 9 दीपक जलाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप कुछ नहीं कर पाए हैं, कोई जप तप मंत्र नहीं कर पाए हैं, कोई पूजा पाठ नहीं कर पाए हैं, नवरात्र के दिनों में 9 दिनों की नवरात्रि नहीं कर पाए हैं, कलश नहीं रख पाए हैं, तो आप अष्टमी तिथि के दिन शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही जो महाअष्टमी तिथि के दिन आपको इस उपाय को करना है, तुलसी के पौधे के पास 9 दीपक जलानी है। इसके बाद उस पौधे की परिक्रमा करनी है, तुलसी के पौधे की आपको परिक्रमा करनी है। ऐसा करने से घर से सभी प्रकार के रोग दोष का नाश होता है। तो आप तिल का दीपक जलाएं, घी का अगर जला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। गाय के घी का, शुद्ध घी का आप दीपक जलाएं। अगर गाय के घी का नहीं जला सकते हैं, नहीं है उपलब्ध, अपने हाथों से निकाला हुआ घी शुद्ध नहीं है, तो आप तिल के तेल का दीपक जलाएं। और ध्यान रखें कि 9 दीपक के नीचे आपको थोड़ा सा चावल ज़रूर रखना है, खाली दीपक नहीं रखना चाहिए। नीचे पहले चावल रख दें, उसके ऊपर से आप 9 दीपक लगाएं वहाँ पर, और वहाँ पर आप 9 परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद तुलसी माता से जो भी मनोकामना है वहाँ पर बोलें, बहुत जल्द पूरा हो जाता है। दोस्तों, जो भी उपाय मैं बताई हूँ, अगर इस उपाय 3-4 उपाय मैं बताई हूँ, इसमें से आप एक भी कर लेते हैं अष्टमी के दिन, तो आपका जो है काम जो है पूर्ण हो जाता है। तो आप चलिए जानते हैं कि कलश के ऊपर रखे नारियल का क्या करें। पूजा समाप्त होने के बाद यानी नवरात्रि समाप्त होने के बाद उस नारियल को हम क्या करें। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। दोस्तों, देवी दुर्गा की शक्ति आराधना का पर्व नवरात्रि का जो है सभी लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। नवरात्रि में अखंड ज्योति और कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। कलश के ऊपर नारियल रखकर कलश स्थापना या घट स्थापना की जाती है। लेकिन अब नवरात्रि के ख़त्म होने के बाद यह सवाल कई लोगों के मन में होता है कि कलश के ऊपर रखे नारियल का आखिर क्या करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह श्रद्धापूर्वक आपने कलश स्थापना की थी, ठीक उसी तरह से हटाना भी जरूरी होता है। अगर आप गलत तरीके से नारियल को हटाते हैं या नारियल का प्रयोग करते हैं तो इससे इसका अपमान होता है और आपको नवरात्रि में किए गए पूजा व्रत का फल नहीं मिलता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि नवरात्रि के बाद कलश में रखे नारियल का क्या करना चाहिए। कलश के ऊपर रखे नारियल में माता रानी की विशेष कृपा होती है, इसलिए नवरात्रि के बाद इस नारियल को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर पूजा स्थल पर रख सकते हैं। आप नारियल को नवरात्रि खत्म होने के बाद जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं या फिर प्रसाद के रूप में भी इसे
खा सकते हैं। कुछ लोग कलश के ऊपर रखे नारियल को कन्या पूजन के दौरान कन्याओं में प्रसाद के रूप में भी बांट देते हैं। घर परिवार में भी इसे प्रसाद के रूप में खाया जा सकता है। नारियल के साथ कलश के नीचे चावल भी रखे जाते हैं। इससे भी नवरात्रि के बाद जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के बाद पूजा की सामग्री को जल में प्रवाहित करना सबसे उत्तम माना जाता है। इससे कोई दोष नहीं लगता है और पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आप जो भी मैं बताई हूँ इसमें से आप जो करना चाहें कर सकते हैं। तो आप प्रसाद के रूप में भी खा सकते हैं। उसे लाल कपड़े में लपेटकर अपने पूजा स्थल पर भी पूरे साल भर उसको रख सकते हैं। फिर अगले नवरात्रि में पुराना वाला नारियल जो है जल में प्रवाहित करें, फिर नया वाला नारियल जो है आप चुनरी में लपेट करके, लाल कपड़े में लपेट करके आप अपने पूजा स्थल पर भी रख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाइएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।